तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात देश के कई राज्यों पर मंडरा रहे नए खतरे की करते हैं। खतरा चक्रवाती तूफान जवाद का। ये तूफान आज देर रात या कल सुबह ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी दी है। कई इलाकों में अभी से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू भी हो चुकी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है इस तूफान को देखते हुए। समंदर पूरे उफान पर है। कोस्ट गार्ड के जवान मछुआरों को समंदर से लौटने की चेतावनी दे रहे हैं। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई जगह भारी बारिश शुरू हो गई है। ये सभी तस्वीरें आने वाले खतरे की दस्तक दे रही हैं। खतरा चक्रवात तूफान जवाद का। मौसम विभाग के मुताबिक जवाद तूफान आज देर रात या शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से टकराएगा। अभी ये तूफान विशाखापट्टनम से 500 किलोमीटर और ओडिशा के गोपालपुर से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर है। अगले 12 घंटों में तूफान आ सकता है और तब हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा पूरी तरह अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय पल पल स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एनडीआरएफ की ऐसी ही 29 टीमों को समंदर किनारे और शहर के अलग अलग इलाकों में तैनात किया गया है। इन टीमों को नाव, ट्री कटर और एडवांस इक्विपमेंट के साथ तैनात किया गया है ताकि तूफान खत्म होते ही रेस्टोरेशन और रेस्क्यू का काम जल्द से जल्द किया जा सके। तूफान के खतरे को देखते हुए लोगों को तटीय इलाकों से हटाकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। कई इलाकों में तेज बारिश अभी से शुरू हो गई है, इसलिए आज और कल 2 दिन के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। ओडिशा के तट पर तूफान के टकराने की आशंका के बीच रेलवे ने अगले 2 दिन के लिए 95 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है क्योंकि जब तूफान समुद्री तट से टकराएगा तब हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। साथ में भारी बारिश का भी अनुमान है, इसलिए सरकार और प्रशासन सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। और इसीलिए ओडिशा और आंध्र प्रदेश में रहने वाले लोगों से हमारा एक ही निवेदन कि जवाद से रहें सावधान। तूफान के बारे में और क्या जानकारी है वो हम आपको बताना चाहते हैं। देर रात तक समुद्र तट से ये जवाद तूफान टकराएगा। तूफान की रफ्तार जो है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी। समुद्र में 5 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से ये जवाद तूफान टकराएगा। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में खतरा सबसे ज्यादा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। एनडीआरएफ की 29 टीमों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को रोका जा सके। दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में सभी स्कूलों की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कोस्ट गार्ड की बोट्स जो हैं वो अनाउंसमेंट कर रही हैं। कल और परसों भारी बारिश का अनुमान है। 7 दिसंबर तक इस तूफान का असर रहेगा। और मानसून के जाने के बाद पहला ये तूफान है जवाद तूफान। तूफान की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ सकती है, तो जवाद से सावधान रहने की जरूरत है। और कल और परसों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया